गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक आपके सामने लेकर के आया हूँ मैं अर्थमेटिक मीन को। अर्थमेटिक मीन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बीएससी का टॉपिक है और ये जो टॉपिक है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है। ये बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है और बीएससी थर्ड ईयर में इसको मेजर रूप में देखा गया है। इसके अंदर हम डेफिनेशन लेकर के चल रहे हैं अर्थमेटिक मीन की। तो अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन इस प्रकार से है, जिसमें समांतर माध्य या मीन वह मान होता है जो दिए हुए निरीक्षकों का जो योगफल होता है उसमें निरीक्षकों की संख्या से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उस पार्ट को हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं। अगर मैं आपको लिख कर के बताऊं तो डेफिनेशन इसमें इस प्रकार से है। देखिए, इसके अंदर हमने समांतर माध्य या मीन मीन को हम हिंदी में माध्य कहते हैं। वह मान है जो दिए हुए निरीक्षकों के योगफल दिए गए योगफल में निरीक्षणों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, अब आगे हम देखते हैं जो अर्थमेटिक मीन है। अर्थमेटिक मीन वह मान है या उस वैल्यू को कहते हैं जो एवरेज होता है। यानी अर्थमेटिक मीन में जिस मान को वैल्यू को औसत जो एवरेज होता है, यानी अर्थमेटिक मीन क्या है, जो वैल्यू है और एक एवरेज कहलाता है। उसे हम स्टैटिक्स में हम मीन के नाम से जानते हैं। स्टैटिक में मीन के नाम से हम इसको बोलेंगे। तो इसको हम सिंपल लैंग्वेज में हम अगर लिखें तो यदि यहाँ पर देखिए, मैं उसको कुछ पार्ट को डिले करना लेके चल रहा हूँ, जिसमें n इक्वल टू, इसको हम लेके निरीक्षकों की संख्या, ये निरीक्षणों की संख्या हम लिख रहे हैं, निरीक्षणों की संख्या इक्वल टू m। ठीक है, m इक्वल टू हम लेते हैं यहाँ पर समांतर माध्य, n तो हमने ले लिया निरीक्षणों की संख्या और m को ले लिया हमने समांतर माध्य। ठीक है, m को हमने क्या मान लिया, समांतर माध्य। इसके बाद हम लेते हैं इसी में x1, x2, x3, x4, x5 डैश कर देते हैं n x। इसको अलग अलग पदों में हम इसको लिख लेते हैं। यानी इसके अंदर अगर हम दें तो इसको ये पदों की संख्या हो जाती है। ये क्या मान लिया हमने, ये पदों की संख्या है। ओके बच्चों, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, m इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डैश प्लस xn अपॉन n। ठीक है, n क्या है, हमने क्या लिखा था, n लिखा था हमने निरीक्षकों की संख्या। ठीक है, जो निरीक्षण थे वो हमारे संख्या है। इसको हम नेक्स्ट टाइम अगर इसको लिखें तो ये हमारा ये फॉर्मूला निकल के आता है, जिसको हम लेके चलेंगे m इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। ये सिग्मा x अपॉन n, इसको जो सिग्मा है ये ग्रीक अक्षर होता है, इसको
जो ग्रीक अक्षर है इसको योगफल हम कह सकते हैं, योग के बराबर होता है। जो x की जो मेजरमेंट हमने किया है वो उसको वैल्यू जो होती है उसको शो करने के लिए इसको दिखाया गया है। और समांतर माध्य जो होता है m से हम प्रदर्शित करते हैं इसको। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इसको हम शो करके चले हैं, तो ये हमारी संख्या निकल के आ जाती है कि एक फॉर्मूला हमने शो करके चलते हैं। अब इसी के आधार पर हम एक एग्जाम्पल अगर हम आपको बताएं, तो जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल अगर हम देंगे तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका, देखिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन को इसमें डिफाइन कर रहा हूँ आपका। तो क्वेश्चन है जैसे कि किसी भी स्थान पर, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, किसी भी स्थान पर 10 क्वाड्रेट्स हैं, ठीक है, 10 क्वाड्रेट हैं, फेंक कर प्राप्त पौधों की जातियां का समांतर माध्य, जातियों का समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास में, अब देखिए मैं ये इसको हम, ये टेबल आएगी हमारी, ये टेबल होती है, इस प्रकार की हमारी टेबल है। ये टेबल क्या है, हमने देखिए ये टेबल हम बनाएंगे पहले। तो ये टेबल हमारी हम क्वेश्चन में आएगी, हमें क्वेश्चन में मिलेगी, और ये क्वेश्चन होगा हमारा इस प्रकार का। ये हमने दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और देन 10। इसको हमने इस प्रकार की टेबल से डिफाइन करेंगे इसको। ये जो टेबल दी है हमने, ये हमारी संख्या हो गई किसकी, ये हमारी संख्या है क्वाड्रेट्स की संख्या। यहाँ पर हमने क्वाड्रेट्स की संख्या लिख ली, यहाँ पर हमने लिख लेंगे नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स, ठीक है, नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स। सेकंड टाइप सब में दूसरे इसमें नेक्स्ट टाइम हम देंगे इसमें, उसमें हम दे देंगे इस प्लांट स्पीसीज। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस हमारे पास कम है, तो इसमें मैं शॉर्ट में लिख करके चल रहा हूँ। ये हमारे पास संख्या है, फर्स्ट में हमने दे दिया 26, इसमें दे दिया हमने 22, इसमें दे दिया हमने 30, इसमें दे दिया हमने 36, इसमें 21, इसमें 38, इसमें 40, इसमें 22 और इसमें 37, देन लास्ट हमारा 28। अब देखिए बच्चों, इसमें हम प्रोसीजर क्या लेंगे, इसमें प्रोसीजर क्या होता है, देखिए मैं इसको हम हल करके चल रहे हैं, इसको हम प्रोसीजर बनाएंगे। इसको प्रोसीजर क्या होगा, इसको, ये तो हमारा क्वेश्चन हो जाता है इस तरह का। अब प्रोसीजर लेके चल रहे हैं, तो प्रोसीजर में हमने क्या दिया है, हमने प्लांट स्पीसीज दी है, ठीक है, यहाँ पर प्लांट स्पीसीज का योग, ठीक है, यहाँ पर देंगे हम प्लांट स्पीसीज का योग। ये प्लांट स्पीसीज का जो योग आ जाएगा, अब इसमें क्वाड्रेट्स की जो संख्या होगी n हो जाता है ना, इसको हम दे देंगे, क्वाड्रेट्स को हमने n से इंडिकेट करते हैं, n इक्वल टू क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, n इक्वल टू 10। 10 कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन 10, ये हमने 10 n मान लिया। अब इसका फॉर्मूला हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको लिखाया था, वो फॉर्मूला होता है जिसमें m इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। देखिए ये फॉर्मूला हम लोगों के पास में होता है, ये मैं आपको पहले ऊपर बता चुका हूँ, ये देखिए इसको हम लेंगे, तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी डिजिट को लगा देंगे। हमको इसका योग करना है, इसको टोटल करना है, तो इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा हमारा 300, ये टोटल होगा हमारा। इसको टोटल करेंगे तो हमारा ये 300 टोटल आ जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको लगा लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर हम लगाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग लगाओ, तो इसको m इक्वल टू
300/10, इसको हम काट देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, देन इससे ये कितने टाइम्स कटेगा, ये 30 टाइम्स कट जाएगा, ये 30 टाइम्स कट जाएगा। अब ये हमारा निकल के आ जाता है m इक्वल टू 30, m इक्वल टू 30, ये हमारे आ जाती है प्लांट्स की संख्या। ठीक है, यही आंसर हो जाता है, इसको हम आंसर लिख सकते हैं, ये आंसर हो जाता है।